Hey everyone, how are you? I hope you all are fine. So today we are going to discuss new lecture of transition metal in catalysis. क्या चीज? New lecture of transition metal in catalysis. So in this video we will going to discuss new topic. So the name of topic is Fischer-Tropsch reactions. क्या चीज? Fischer-Tropsch reaction. तो ये आपके सिलेबस में नेक्स्ट टॉपिक दिया हुआ है इस चैप्टर के अंदर। तो इससे पहले हम लोग 4-5 लेक्चर ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और ये नेक्स्ट जो है आपका टॉपिक वो पढ़ना है आपके सिलेबस में फिशर-ट्रॉप्श रिएक्शंस। ये क्या होता है, इसका मैकेनिज्म्स, ये सब बातें इस क्लास में डिस्कस करना है। तो चलिए हम लोग एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे फर्स्ट बात करते हैं कि फिशर-ट्रॉप्श रिएक्शंस होता क्या है। ठीक है, देखिए हम लोग एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे फर्स्ट इसका डेफिनेशंस लिखा हुआ है, एक बार रीड करते हैं। इट इज अ कैटालिटिक केमिकल्स रिएक्शंस। ये क्या है? कैटालिटिक केमिकल्स रिएक्शंस है। कैटालिटिक केमिकल्स रिएक्शंस कहने का मतलब क्या कि ये एक ऐसा रिएक्शंस है जिसमें कि कैटलिस्ट का यूज पड़ता है। तो हम लोग इससे पहले 2-3 और प्रोसेस पढ़ के आ चुके हैं, वहां पर भी देखे थे कि वो सब भी आपका क्या था, कैटालिटिक रिएक्शंस था। वहां पर भी कैटलिस्ट यूज पड़ता था। सेम वैसे ही यहाँ पर आपका जो फिशर-ट्रॉप्श रिएक्शंस है वो भी क्या है, कैटालिटिक केमिकल्स रिएक्शंस है। मींस यहां पर भी कैटलिस्ट का यूज पड़ता है। इन विच कार्बन मोनोक्साइड, क्या चीज, कार्बन मोनोक्साइड एंड हाइड्रोजन इन द सिनगेस आर कन्वर्टेड इनटू हाइड्रोकार्बन्स ऑफ वेरियस मॉलिक्यूलर वेट। ये जो लाइन पढ़ी इसका क्या मतलब है? इस प्रोसेस में होता क्या है कि आपका जो कार्बन मोनोक्साइड है दैट इज की CO जिसको बोलते हैं, और जो हाइड्रोजन है H2, इसी के कंपोजिशंस को हम लोग बोलते हैं सिन गैस और कोल गैस। क्या बोलते हैं? सिन गैस और कोल गैस। और ये जो है आपका कन्वर्ट होता है, मींस ये रिएक्शंस करके आपका क्या बनाता है, हाइड्रोकार्बन। और जो हाइड्रोकार्बन बनता है वो वेरियस मॉलिक्यूलर वेट का बनता है। क्या बनता है? वेरियस मॉलिक्यूलर वेट का बनता है। तो यही इसका है डेफिनेशंस। एक बार हम फर्दर रिपीट कर रहे हैं। ये जो है आपका एक कैटालिटिक प्रोसेस है जिसमें कि कैटलिस्ट का यूज पड़ता है। ठीक है, इस प्रोसेस में होता क्या है कि आपका कार्बन मोनोक्साइड और हाइड्रोजन, इसी के कंपोजिशंस को हम लोग बोलते हैं सिन गैस और कोल गैस। ये जो है आपका कन्वर्ट होता है किसमें, किसमें कन्वर्ट होगा, हाई मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हाइड्रोकार्बन्स में। और यहाँ पे डिफरेंट टेम्परेचर का रिक्वायरमेंट होता है, प्रेशर का रिक्वायरमेंट होता है ये रिएक्शंस में। तो वो हम लोग डिस्कस करेंगे इसी लेक्चर में। नेक्स्ट बात करते हैं, द फिशर-ट्रॉप्श प्रोसेस डेवलप्ड बाय जर्मन केमिस्ट। ये जो आपका फिशर-ट्रॉप्श प्रोसेस है ये किनके द्वारा दिया गया, जर्मन केमिस्ट के द्वारा। और वो जर्मन केमिस्ट कौन थे? एक थे फिशर और एक थे हेंस-ट्रॉप्श इन 1923। तो फिशर और हेंस-ट्रॉप्श नाम के साइंटिस्ट थे, जर्मन केमिस्ट थे, इन्हीं के नाम पे दिया गया था। इन्हीं के द्वारा दिया गया था। सो इन्हीं के नाम पर क्या बना, ये प्रोसेस बना फिशर-ट्रॉप्श प्रोसेस। और ये जो प्रोसेस है वो कब दिया गया था, 1923 में। ठीक है, तो ये सब देखिए एक्चुअली ये सब ऐसा ही कुछ होता है कि जो आपका प्रोसेस होता है वो साइंटिस्ट के नाम से ही दे दिया जाता है। तो 1923 में आपका फिशर और हेंस-ट्रॉप्श जो है इस प्रोसेस को दिए थे, इसी के चलते इसका नाम रखा गया फिशर-ट्रॉप्श प्रोसेस। नेक्स्ट बात करते हैं, फिशर-ट्रॉप्श सिंथेसिस इज अ हेट्रोजेनियस रिएक्शंस। क्या है? ये एक हेट्रोजेनियस रिएक्शंस है। क्या रीजन क्या है? बिकॉज द रिएक्टेंट दैट इज की H2 एंड CO, यही आपका रिएक्टेंट है। क्या क्या कंबाइन हो रहा है, CO एंड H2, और ये किसमें कन्वर्ट हो रहा है, हाइड्रोकार्बन में। तो जो आपका रिएक्टेंट है H2 एंड CO आर इन गैसियस फेज। ये जो है आपका गैसियस फेज में होता है। वही बात करें जो कैटलिस्ट होता है आपका वो सॉलिड फेज में होता है। अभी हम बात करेंगे कि यहाँ पे कैटलिस्ट यूज किया जाता है कोबाल्ट को, आयरन को, निकेल को। तो ये सब कैटलिस्ट यूज होता है यहाँ पे। और वो जो कैटलिस्ट होता है वो सॉलिड फेज में होता है। और हम लोग यहाँ पे जो H2 और CO दैट इज की हाइड्रोजन और कार्बन मोनोक्साइड लेते हैं वो आपका होता है सॉलिड फेज में। सो दैट्स वाई ये जो फिशर-ट्रॉप्श प्रोसेस है वो आपका कैसा होता है, हेट्रोजेनियस रिएक्शंस बोल सकते हो कि ये होता है। अब हम लोग बात करते हैं इसका रिएक्शंस के ऊपर। यहाँ पे देखिए हम लोग क्या किए हैं कि कार्बन मोनोक्साइड लिए हैं दैट इज की CO, और कितना कार्बन मोनोक्साइड लिए हैं, N अमाउंट लिए हैं, मतलब कि बहुत सारा अमाउंट लिए हैं। वही बात करें तो 2N+1 H2 लिए हैं, मींस
2 गुना हाइड्रोजन लिए हैं कह सकते हो, या कह सकते हो कि एक्सेस अमाउंट में, कह सकते हो डबल अमाउंट में, या तो फिर एक्सेस अमाउंट में लिए हैं हम लोग हाइड्रोजन, दैट इज कि 2n+1 अमाउंट में लिए हैं। ठीक है, ये जो रिएक्शंस होता है वो आपका इस रिएक्शंस को कराने के लिए टेम्परेचर ज्यादा चाहिए होता है, जो कि होता है 150 से लेकर के 300 डिग्री सेल्सियस। वही बात करें तो यहाँ कुछ प्रेशर का भी रिक्वायरमेंट होता है, वो होता है 5 से 25 atm। तो जाके यहाँ से आपका बनता है CnH2n+2 एंड देन आपका बनता है N वाटर बनता है, एंड देन यहाँ से हीट निकलता है। हीट क्यों निकलता है? क्योंकि ये आपका एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है? एक्सोथर्मिक रिएक्शंस बोल सकते हो है, या तो फिर एक्सोथर्मिक प्रोसेस बोल सकते हो। इसी के चलते यहाँ से आपका क्या निकलता है? हीट भी निकलता है। और साथ ही साथ जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ये आपका एक कैटालिटिक रिएक्शंस है, मींस इसमें कैटलिस्ट का भी यूज पड़ता है। अब बात करते हैं कि यहाँ पे कौन कौन सा कैटलिस्ट यूज कर सकते हैं। तो हम लोग यूज कर सकते हैं कोबाल्ट, हम लोग यूज कर सकते हैं आयरन, हम लोग यूज कर सकते हैं निकेल। तो देखिए आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। कोबाल्ट, कार्बन मोनोऑक्साइड में आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि ये सब बेसिक क्वेश्चंस बनता है। एक बार की बात बता रहे हैं, हम लोग के वाइवा में प्रैक्टिकल एग्जाम हो रहा था, बीएससी की बात कर रहे हैं, बीएससी के वाइवा प्रैक्टिकल एग्जाम में पूछा गया था कोबाल्ट और कार्बन मोनोऑक्साइड, दैट इज कि ये साइन दिया गया था और ये साइन दिया गया था, बोला गया था कि दोनों में डिफरेंस क्या है। तो बहुत बेसिक बातें हैं, ये 4-5 क्लास का बच्चा भी जो केमिस्ट्री स्टार्ट किया होगा वो भी इसके बारे में बता देगा, लेकिन कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है, तो इससे आपको बचना है। ये जो ऊपर में हम लोग यूज किए हैं वो है आपका कार्बन मोनोऑक्साइड, और ये जो नीचे में यूज किए हैं वो यूज किए हैं कोबाल्ट। तो ये आपका क्या है? कैटलिस्ट है, और कार्बन मोनोऑक्साइड आपका रिएक्टेंट में यूज हो रहा था। तो ये कोबाल्ट यूज कर सकते हो, आयरन यूज कर सकते हो, निकेल यूज कर सकते हो। ठीक है, यहां पे जो हम लोग ज्यादा यूज करते हैं कैटलिस्ट, वो यूज करते हैं आयरन। इसको बहुत ज्यादा यूज करते हैं। रीजन क्या है वो देखेंगे। एक्चुअली अभी हम जो रिएक्शंस दिखाएंगे वहां पे हम लोग तीनों कैटलिस्ट को यूज करके रिएक्शंस दिखाएंगे, लेकिन यहां पे हम बता रहे हैं कि ज्यादा यूज करते हैं आयरन को, और इसका रीजन क्या है। तो वही लिखा हुआ है, वाई यूज्ड FeS कैटलिस्ट मोस्टली। रीजन 250 टाइम्स चीप एज कंपेयर टू CO। जो आपका कोबाल्ट होता है उससे 250 टाइम्स क्या होता है? सस्ता होता है, 250 गुना सस्ता होता है। तो ये भी एक रीजन है। मोर कन्वर्जन कोल गैस टू पेट्रोल, दैट इज की गैसोलीन। ये जो है आपका कोल गैस ज्यादा कन्वर्ट किसमें होता है? पेट्रोल में, जिसको कि हम लोग गैसोलीन बोलते हैं। तो ये भी एक रीजन है। अब हम लोग बात करते हैं डिफरेंट कैटलिस्ट को लेकर के इसका रिएक्शंस। तो हम लोग लिए हैं हाइड्रोजन और आपका है कार्बन मोनोऑक्साइड। आपको तो मालूम है कि रिएक्टेंट में हमेशा हम लोग क्या लेंगे? हाइड्रोजन लेंगे और कार्बन मोनोऑक्साइड लेंगे, और इसके कंपोजिशंस को हम लोग क्या बोलते हैं? सिन गैस बोलते हैं या कोल गैस बोलते हैं। तो हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड लेंगे और इसका रिएक्शन किसके प्रेजेंस में कराएंगे? कैटलिस्ट के प्रेजेंस में। तो सबसे फर्स्ट हम लोग लेते हैं कोबाल्ट कैटलिस्ट। तो जाके यहां से बनता है आपका एल्किन्स। वही बात करें कि हाइड्रोजन का रिएक्शंस और कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ कराएं, माने हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड का रिएक्शंस निकेल के साथ, निकेल कैटलिस्ट के साथ कराएंगे, तो यहां से जाके बनेगा CH4 दैट इज मीथेन, एंड आपका बनेगा H2। हाइड्रोजन का रिएक्शंस हम लोग कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट आयरन, तो यहां से जाके आपका बनेगा CH2 CH2 CH2। ठीक है, ये जितना भी है आपका सबका सब क्या है? हाइड्रोकार्बन है। क्या है? हाइड्रोकार्बन है। मीन्स हम आपका डेफिनेशंस और क्लियर कर दें, क्या बोला गया था कि यहां से आपका किस में कन्वर्ट होगा? हाइड्रोकार्बन में, और वेरियस मॉलिक्यूलर वेट होगा इसका। देखिए सबका सब हाइड्रोकार्बन है और सबका सब डिफरेंट है, सबका मतलब कि मॉलिक्यूलर वेट वेरियस है। ठीक है, तो वही लिखा गया था कि वेरियस मॉलिक्यूलर वेट होगा। और जिसका जो रिएक्टेंट है वो आपको मालूम है, इसमें कौन कौन सा कैटलिस्ट यूज कर सकते हैं वो भी आपको मालूम चल गया। तो उम्मीद करते हैं कि ये जो आपका फिशर ट्रॉप्स रिएक्शंस था इसका बेसिक फंडा आपको समझ में आ गया होगा। अब इसका थोड़ा सा हम लोग मैकेनिज्म्स देखेंगे कि ये प्रोसेस होता कैसे है। ठीक है, तो यहां तक वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए, बस 2-4 मिनट और लगेगा, थोड़ा हम लोग इसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो वीडियो को पॉज करके नोट कीजिए, मिटाएंगे। कर लिए? चलिए हम लोग मिटाते हैं और देखते हैं इसका थोड़ा सा मैकेनिज्म्स वाला पार्ट। अब हम लोग बात करते हैं फिशर ट्रॉप्स रिएक्शंस का मैकेनिज्म्स। तो ये जो मैकेनिज्म्स है वो कैसे होता है? देखिए सबसे फर्स्ट
में हम बात करते हैं कि स्टेप इन्वॉल्व इन केमिकल्स रिएक्शन, दैट इज की मैकेनिज्म्स, क्या क्या स्टेप इन्वॉल्व होता है। सबसे फर्स्ट है कि एडजॉर्प्शंस ऑफ CO एंड स्प्लिटिंग। क्या होगा, CO का दैट इज की कार्बन मोनोऑक्साइड का एडजॉर्प्शंस होगा एंड वो क्या होगा, स्प्लिट करेगा, टूटेगा। एडजॉर्प्शंस ऑफ H2 एंड स्प्लिटिंग, क्या होगा, H2 का एडजॉर्प्शंस होगा और वो स्प्लिट करेगा। थर्ड है आपका कि 2H जो है आपका O के साथ रिएक्शंस करके आपका क्या बना लेगा, वाटर, मीन्स हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शंस करके वाटर बनाएगा और यहाँ से हीट निकलेगा, क्योंकि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होता है। लास्ट है आपका कि हाइड्रोजन कार्बन के साथ रिएक्शंस करके CH2 बनाएगा, दैट इज की मिथाइल बनाएगा। एंड देन ये रिएक्शंस जो है, एंड देन ये रिएक्शंस क्या करेगा, रिएक्शंस कंटिन्यू करेगा और रिएक्शंस कंटिन्यू करके आपका बना लेगा अल्केन। ये क्या है आपका, प्रोपेन है, दैट इज की अल्केन बना लेगा। और यही है आपका हाइड्रोकार्बन और साथ ही साथ यहां से आपका वाटर मिलेगा और यहां से हीट भी बाहर निकलता है। तो ये होता है इसका स्टेप्स। तो वही हम लोग देखते हैं इसका मैकेनिज्म्स। ये देखिए आपका मेटल सरफेस है, ये क्या है, मेटल सरफेस है। ये हम लोग लेते हैं जनरली Fe का मेटल सरफेस, आयरन का मेटल सरफेस। तो आपको मालूम है कि इसके पास आयरन का फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है, आयरन का फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये फ्री इलेक्ट्रॉन जो है आपका कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्शंस करके मेटल सरफेस पे बाइंड करेगा। तो वही आपको यहाँ पे दिख रहा है। एंड देन ये जो आपका मेटल सरफेस पे कार्बन मोनोऑक्साइड बाइंड किया है वो आपका स्प्लिट करेगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा, तो कार्बन अलग हो जाएगा और ऑक्सीजन आपका अलग हो जाएगा। एंड देन क्या होता है कि इसका रिएक्शंस हम लोग करते हैं H2 के साथ, और कितना H2 के साथ, दैट इज के 2H2 के साथ। तो ये एक H2 और ये ऑक्सीजन आपका वाटर बाहर निकल जाता है और बचा एक और H2 और ये C, तो CH2 बचा। देखिए 2H2 है, कहने का मतलब क्या कि H2 पार्ट में है। तो ये एक H2 इस ऑक्सीजन के साथ वाटर बाहर निकल गया, बचा ये H2 और यहाँ कार्बन, तो ये CH2 बचेगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका मिथाइल, और ये मिथाइल जो है इस मेटल सरफेस के साथ जाकर के जुड़ जाएगा। एंड देन क्या होगा कि फर्दर ये प्रोसेस होगा, CO और H2 के प्रेजेंस में ये रिएक्शंस कंटिन्यू होगा और जाके आपका बनाएगा अल्केन, दैट इज की प्रोपेन, और यही है आपका हाइड्रोकार्बन। तो उम्मीद करते हैं कि ये मैकेनिज्म्स भी आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगले क्लास में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए।